नहीं, हाँ हाँ, ये वाली अच्छी दिखेगी। इतने सारे लोग आएंगे, ऊपर से मेरे दोनों बेटे कितने अच्छे, कितने खूबसूरत दिखते हैं, तो आज उनके बाप को भी अच्छा दिखना होगा। यही पहनूंगा मैं। करोड़ों की औकात वाला असली ससुर 200 रुपए की शर्ट में बिक गया। लगता है इन्हें भी इनकी असली हैसियत का एहसास मुझे ही कराना होगा। पापा जी, क्या हुआ? आप चौंक क्यों गए? आप तो मेरे पति राहुल जी के पापा हैं, तो उसके हिसाब से आप मेरे भी पापा जी हुए ना? तो मैं आपको पापा जी बोल सकती हूँ? हाँ। अरे वाह, ये शर्ट तो बहुत अच्छी है। अच्छी लगी? हाँ, मतलब नॉर्मल दिनों के लिए तो बहुत अच्छी है, पर पार्टी के हिसाब से तो बहुत सस्ती है। सस्ती? मेरा मतलब है कि एजे तो लाखों के, वो डिजाइनर वेयर पहनते हैं और उनकी पार्टियों में तो अमीर से अमीर लोग आते हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा यानी मेरा पति विदेश में बैठे लोगों को देसी खाना खिला खिला के ना घर में बहुत सारे पैसे भेजते हैं, तो आप फिर इतनी सस्ती शर्ट क्यों पहनेंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, ये इतनी भी सस्ती नहीं है। सेल से पूरे 1200 रुपए की खरीदी थी गंगा ने। अरे हमारे पूरे महीने का बजट हिल गया था इस बूशर्ट की वजह से। आप भी ना पापा जी, आप बहुत भोले हैं। 1200 रुपए में तो जुराबें और रुमाल भी नहीं आ पाती हैं, और ये तो सरू बहू, वैसे आजकल प्यार का क्या भाव चल रहा है बाजार में? कपड़े अच्छे हों, महंगे हों, सस्ते हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है सरू बहू। किस इंसान ने पहने हैं और वो कैसा इंसान है, उससे फर्क पड़ता है। अविनाश भैया, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, एकदम A1, बहुत ही प्यारी। पर वो जिंदल साहब ने ये कपड़े भेजे हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी में दोनों भाई एक जैसे कपड़े पहने ताकि दोनों एक जैसे लगे। पहनेंगे ना जेठ जी? छोटे ने इतने प्यार से भेजा तो जरूर पहनूंगा बेटा। कैसा है ये? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। मैं अभी बदल कर आता हूँ। हाँ। छोटे ने भेजा। एक मिनट, मतलब कुछ लोग सुधरते क्यों नहीं है सरू बहू? अभी कल ही की बात है ना जो आपके साथ वो व्हाइट मेल, ब्लैक मेल, ब्राउन मेल वो सब किया था हमने, और आज आप अपनी हरकतें देख लीजिए। मतलब ये ब्लैक हरकतों से बाज नहीं आएंगे ना आप? पर मैंने किया क्या है? एक मिनट, हाँ हम बताते हैं आपने क्या किया है। मतलब प्रॉब्लम क्या है आपके? यहाँ हम लगे हैं हर बिखरे धागे को जोड़कर इस परिवार को एक रखने की कोशिश में, और आप बहू है ना इस घर की, और क्या कर रही हैं? लगी हैं अपने ऊट पटांग इरादों की कैंची उन्हीं धागों पर चलाकर इस परिवार को बिखेरने की कोशिश में। सही कह रहे हैं ना हम? एक मिनट, फिल्में तो देखती है ना आप? मतलब हर तरह की देखती है ना, चाहे वो पारिवारिक हो, एक्शन हो या भूतों की हो। देखती है ना विलन का क्या हाल होता है अंत में? बचाओ, कोई है, बचाओ, निकालो मुझे, कोई है, बचाओ, कोई मुझे बचाइए, मेरा हाथ खोलिए।
सही फ्लैश फॉरवर्ड चल रहा था दिमाग में। और ये सच भी हो सकता है सरू बहू, अगर आप इसी तरह अपने ही परिवार की विलेन बनी रही तो। समझिए आप धमकी दे रही हैं मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं सरू बहू, क्योंकि धमकी दुश्मनों को दी जाती है। आप तो हमारा परिवार है, हमारी अपनी है, तो इसलिए आपको नसीहत दे रहे हैं कि ये जो 1760 करके आप रिश्तों में गांठें बांधती है ना, उसी गांठ को आपके कान से बांधकर सूली पे लटका देंगे। दोबारा ऐसी हरकतें मत कीजिएगा, बाकी तो हम संभाल ही रहे हैं। आइए नीचे मिलते हैं। फैन ने कान खींच के लाल कर दिए, अब उसकी ही स्टार कान से लटकाने की बात कर रही है। इन दोनों को जवाब दूंगी मैं, और ऐसा करारा जवाब आज की ही पार्टी में दूंगी मैं। देखना 5 फीट 2 इंच या तुम गुड्डन। हाँ, जिन लोगों को तुम परिवार में शामिल करने के लिए मेहनत कर रही हो ना, महान बन रही हो ना, अब उन्हीं लोगों के हाथों तुम्हारी और एजे की गद्दी ना छिनवाई ना, तो मेरा नाम भी सरस्वती जिंदल नहीं। दादी, सारी तैयारियां एकदम अच्छे से हो गई है। बस ये है कि ना ये जिन्हें जो खाना मंगाया था ना रेस्टोरेंट से, वो अभी तक नहीं आया। आरव बार बार पूछ रहा है। अरे बेटा, वक्त तो लगेगा ना, क्योंकि आज अविनाश के लिए खास उसकी पसंद का खाना बनाया है उसने। बिल्कुल सही बोल रही है दादी, सुबह से लेके अब तक 3 कॉल कर चुके हैं। हर चीज का ध्यान खुद रखते हैं, खाना टाइम पे बना के नहीं बना। पापा जी का फंक्शन है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि हर चीज वो अपनी आंखों से देखे कि सब कुछ ठीक है। माँ, भैया आइए, आइए ना भैया प्लीज। जी आइए ना। जितना चिपट के अभी गले मिल रहे हैं, देखना बाद में एक दूसरे का गला काटते फिरेंगे। आहा, आओ धन पशुओं, आओ इस पार्टी में तड़का लगाने के लिए आ जाओ। हाँ? गुड्डन और गंगा भाभी कहाँ, मतलब नजर नहीं आ रहे, कहाँ है अभी? 5 मिनट उसके बगैर नहीं रह सकता तू, है ना? देखा, ले आ गई वो, देख। हाँ? अब लगे पार्टी में 4 चांद। कितनी सुंदर लग रही है ना सासू माँ? हाँ, बिल्कुल परी लग रही है।
कितना खुशनसीब है मेरा लल्ला, इसको इतनी सुंदर बीवी मिली। नजर न लग जाए किसी की। मीडिया? जिंदल साहब, ये मीडिया को आपने बुलाया है क्या? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बुलाया। किशोर, तुमने बुलाया क्या? नहीं, मैंने तो स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी को बोला था कि गेस्ट लिस्ट के बाहर किसी को अलाउ नहीं करना। तो फिर ये लोग अंदर कैसे आए? और उनको पार्टी के बारे में किसने बताया? इतनी हसीन रात बिना बारात की कैसे पूरी होती? गंगा, हम बुलाए हैं इन भैया और बहन लोगों को, हैं? कैसा लगा हमारा स्टाइल? अच्छी लग रही। हमरे हीरो, आओ ना इधर। आओ, जल्दी आओ। अरे, ये अंगूरों के गुच्छे में ये लंगूर कौन है? जिंदल जी, अमीरों की पार्टी में गरीबों का तमाशा अच्छा लगता है क्या? आप तो बड़े अपमार्केट और क्लासी लोगों में से हैं, और ये सब क्या टेकीपना है? एक्सक्यूज मी, ये सब आप अपने जैसे डिजाइनर कपड़े पहना के बड़े भाई को पूरी पार्टी में इंडोर्स कर रहे हैं। पर मुंह खुलते ही ऐसा लगता है जैसे गरीबों की दुकान के मालिक है ये। देखो तो कैसे फोन टांग के पीसीओ बने घूमते हैं। ऊपर से बड़ी बहू के कपड़े तो देखो, गांव के सूखे पेड़ को लपेटकर शहर की हरियाली में भिन भिनाती फिर रही है। ये छोटे लोग भी ना बड़े बनने के चक्कर में मजाक बन जाते हैं। बाय गॉड। माइन। बिल्कुल सही कहा आपने पम्मी आंटी। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। देखिए, फनी तो हमें भी लगा था, पर उससे ज्यादा फनी पता है क्या है? बड़े लोगों का बड़े होते हुए भी छोटे देखना, जैसे कि आप। और आपका ये पूरा पम्मी एंड पार्टी किटी ग्रुप। अब देखिए ना, ये दिखावे के लिए महंगे महंगे सुंदर सुंदर कपड़े तो पहन लिए, और हाँ, शक्ल पे झूठा स्वाद भी चिपका लिया। पर क्लास, उसका क्या करेंगे? वो तो जन्म से ही आता है ना। अपने से भारी भरकम गहने पहनने से नहीं। इतना तो जानती है ना। ओह, हाय जैस्मीन जी। मतलब छोटे से गांव से उठ के इंदौर तक तो पहुंच गई आप, और जसमिंदर से जैस्मीन भी बन गई। हाँ, लेकिन अकल शायद। कोई बात नहीं। पर सुना हमने, बड़े 5 स्टार में पत्ते वत्ते खेलती हैं आप। हाँ, सही है। मतलब खेतों में खेलने वाली लड़की आज 5 स्टार में पत्ते शत्ते। वाह। और बाकियों को कैसे जज करती हैं आप? अच्छा, उनके कपड़ों से, कैसी भाषा बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, कौन सी गाड़ी से उतरे, कौन सा फोन, है ना? सही है।
बताया हमें जिंदल साहब ने कि वो आपके 5वीं फेल पति लोन मांगने आए थे इनसे अपने जूतों के बिजनेस के लिए। पर एक बात बताइए ना हमें, क्या मतलब जूतों के साथ साथ अकल भी बेचते थे क्या फ्री में? नहीं मतलब बड़ी बेअकली सी बातें कर रही थी ना, अब तो हमें लगा शायद, खैर कोई बात नहीं। पर आपको सिर्फ इतना बताना था कि जिन्हें आप लंगूर बता रही हैं ना, वो किसी हूर से कम नहीं है। आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, आपके पूरे परिवार से एक्चुअली, और अपने काम से काम रखती है। अपने चंचल मन वाली वो हमारी जेठानी है, गंगा जिंदल। और जिन्हें आप ये गरीबों की दुकान का मालिक बता रही थी, वो जिंदल परिवार के सबसे बड़े बेटे मिस्टर अविनाश जिंदल। माँ जी के बाद इस घर में सबसे बड़े वही। इनके इस बाहरी दिखावे पर मत जाइए, अगर चाहें तो आपको अंदर से खोखला करके बेच के खा सकते हैं। पर क्या है ना, हमारा पॉइंट वो नहीं है पम्मी आंटी एंड द ग्रुप, क्योंकि हमें क्या लगता है ना कि ये बाहरी दिखावा, ये महंगे कपड़े, ये गाड़ियाँ, दौलत, या फिर ये सोसाइटी में झूठा स्टेटस, इससे ना ही रिश्ते बनते हैं, ना ही बिगड़ते हैं, और ना ही दो भाइयों के बीच का प्यार तय कर सकते हैं। समझ में तो आ गया होगा आपको। गुड्डन बेटा, तेरे समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि गलत लोगों के दिमाग में सही बात तो आती ही नहीं। पर माँ जी, यहाँ पर गलत सिर्फ ये लोग नहीं हैं। एक और इंसान है जो अपने ही परिवार का सदस्य है। सरू बहू, काफी देर से देख रहे थे, बहुत इशारों में बातें कर रही थी मम्मी आंटी एंड ग्रुप से। क्या है ना, हम एक्ट्रेस हैं, दूसरों के लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अपने हुनर को निखारना काम है हमारा, तो ये सब चलता ही रहता है। और ये जो आजकल आप कांड पे कांड किए जा रही हैं ना, उनमें थोड़ा समझ में नहीं है। नहीं, कांड? कौन सा कांड? और सासू माँ और पापा जी तो मेरे अपने हैं, तो मैं क्यों कुछ करूँगी? तो फिर भी उनकी जगहसाई करना चाहती थी आप? अरे सच कह रही हूँ मैं गुड्डन सासू माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस, आपकी ये बेकार की दलीलें नहीं चाहिए मुझे। भैया और भाभी से माफी मांगिए अभी। पर एजे, मैंने कहा भैया और भाभी से माफी मांगिए राइट नाउ। चलिए। सॉरी। माफी मांगनी है सरू बहू, कोई एहसान नहीं करना। सर झुकाइए, हाथ जोड़िए, और फिर माफी मांगिए भैया और भाभी से। नहीं गुड्डन, इस घर में गलती करने वालों को सजा मिलती है, और उनकी सजा मैं तय करता हूं। इज्जत से माफी मांग लीजिए सरू बहू, वरना अपनी सजा के लिए तैयार हो जाइए आप। सॉरी पापा जी। नहीं बेटा, ठीक है। सासू माँ, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। इतने तो रेस्टोरेंट के मेन्यू में पकवान नहीं होंगे जितने की इस घर में मेरी बेइज्जती हुई है। खेल लो, मुझे साइड करके खेल लो गुड्डन, पर देखना इस बार मैं कुछ बड़ा प्लान बनाऊंगी, और बहुत बड़ा।